मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान और उसकी उत्पत्ति के बारे में। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंटिया शब्द से। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंटिया शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज। या फिर हम हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी में हम बोल सकते हैं ज्ञान। या फिर विज्ञान को और हम क्या कह सकते हैं? टू नो या फिर जानना। प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु, जीव के बारे में जानना, वही क्या कहलाएगा? विज्ञान कहलाएगा। आइए देखते हैं साइंस के जनक कौन है। तो साइंस के जनक हैं गैलीलियो। साइंस के जनक कौन है? तो गैलीलियो हैं। अगर हम बात करें साइंस की परिभाषा की, तो साइंस की परिभाषा में हम कह सकते हैं किसी व्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आइए देखते हैं, किसी व्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान क्या है? सबसे पहले आइए देखते हैं। तो विज्ञान क्या है? टू नो यानी जानना। साइंस की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंटिया शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? ज्ञान बोलेंगे। इनके जनक की बात करेंगे तो इनके जनक कौन है? गैलीलियो हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं इसके प्रकार पे यानी टाइप पे। तो साइंस जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोलते हैं और जीव विज्ञान को बायोलॉजी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं एक एक करके इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान की उत्पत्ति हुई है फ्यूजिस शब्द से। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस शब्द से हुई है। यानी अगर हम बात करें इसके अर्थ की, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नेचर। इसका अर्थ क्या होता है? नेचर, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में प्रकृति। आते हैं इसकी परिभाषा पे। तो इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, यानी प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाएगा भौतिक विज्ञान। आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान के जनक। तो भौतिक विज्ञान के जनक जो है न्यूटन और आइंस्टीन को माना गया है। यानी न्यूटन को भी माना गया है और आइंस्टीन को माना गया है। जब भौतिक विज्ञान के पार्ट को हम पढ़ेंगे तब आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन से शाखा के कौन से जनक हैं। अब आइए आगे देखते हैं। आते हैं रसायन विज्ञान पे, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है? तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई है कीमिया शब्द से। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग होता है। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो अगर हम रसायन का संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? ये रस प्लस आयन बनेगा। क्या बनेगा? रस प्लस आयन। रस मतलब होता है द्रव और आयन मतलब होता है अध्ययन। यानी हम कह सकते हैं द्रवों का अध्ययन। द्रवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? द्रवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। अगर इसकी दूसरी परिभाषा की बात करें तो रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। यानी हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक
पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन, रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? रसायन विज्ञान कहलाएगा। अब आइए देखते हैं इनके जनक कौन है। तो इनके जनक हैं लेवोशियर। इनके जनक कौन है? तो लेवोशियर को जनक कहा जाता है रसायन विज्ञान के। अब आइए आगे आते हैं जीव विज्ञान पे। तो अगर जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई है बायोस प्लस लोगोस से, यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? बायोस प्लस लोगोस से हुई है। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, यानी इसका मीन क्या है? लाइफ। और इसका अर्थ क्या होता है लोगोस का? तो होता है स्टडी। लोगोस का अर्थ क्या होता है? स्टडी। लाइफ का मतलब क्या है? जीवन, और स्टडी का मतलब अध्ययन, यानी ये बना जीवन और अध्ययन बना। यानी हम कह सकते हैं जीवन का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? सजीवों का अध्ययन। तो सजीवों का अध्ययन हम किस में करेंगे? बायोलॉजी में करेंगे। अब आइए देखते हैं बायोलॉजी के जनक। तो बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु है। बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। यानी अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो हम कह सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन वो किसमें करते हैं हम लोग? बायोलॉजी या जीव विज्ञान में करते हैं। तो हम लिख सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन। या हम कह सकते हैं जीव जंतुओं का अध्ययन या सजीवों का अध्ययन। सभी किसमें हम करेंगे? जीव विज्ञान या बायोलॉजी में करेंगे। अब आइए इन सब का हम लोग रिवीजन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विज्ञान। तो विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है? सिंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नॉलेज, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं। इसके जनक कौन है? तो इसके जनक है गैलीलियो। अगर हम विज्ञान की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं टू नो, यानी जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना, वो क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगा या विज्ञान कहलाएगा। इसकी अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी व्यवस्थित, सुसंगठित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। विज्ञान के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका फिजिक्स, या फिर इसको बोलते हैं भौतिक विज्ञान, जिसके जनक जो है आइंस्टीन और न्यूटन को माना गया है। अगर हम बात करें फिजिक्स शब्द की, तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? फ्यूजिस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर, या इसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रकृति। अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। अगर हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की, तो इसके जनक कौन है? लेवोशियर है। अगर हम बात करें इसकी उत्पत्ति की, तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो रासायनिक पदार्थों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? केमिस्ट्री कहलाएगा या रसायन विज्ञान कहलाएगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो निकल के आता है रस प्लस आयन। रस का अर्थ होता है द्रवों और आयन का अर्थ होता है अध्ययन, यानी क्या बना? द्रवों का अध्ययन। अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो किससे बनी है? बायोस प्लस लोगोस से बना है। बायो का अर्थ क्या होता है? बायो का मीन होता है लाइफ, और लोगोस का मीन होता है स्टडी, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा? जीवन का अध्ययन, या हम कह सकते हैं सजीवों का अध्ययन। अगर इसके परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा होती है जीवधारियों का अध्ययन हम किसमें करते हैं? बायोलॉजी में या जीव विज्ञान में करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग जीव जंतु, पेड़ पौधे या वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाएगी? जीव विज्ञान कहलाएगी। अगर इनके जनक की बात की जाए तो इनके जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु जीव विज्ञान के क्या है? जनक है। हम लोग क्लास 9 से लेके 12th क्लास तक इन सभी क्लासों की मैथ्स, इंग्लिश, साइंस में तीनों पार्ट, यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सब को हम लोग विधिवत अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी।
इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपके साथी भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनको भी हर विषय में अच्छे से नॉलेज हो सके।